डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। उसका नेक्स्ट पार्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी की प्रायोगिक विधियां। मीन्स ऐसी एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल मेथड जिससे कि हम किसी अभिक्रिया के वेग या रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन करते हैं या वेग स्थिरांक की वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, उसे हम कौन कौन सी प्रायोगिक विधियों से करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका कंडक्टोमेट्री, चालकता मिति। चालकता मिति क्या होती है? एक्चुअली हम इस रिएक्शन को देखें, यह हमारा है CH3COO इथाइल एसीटेट प्लस NaOH की रिएक्शन हुई और हमारे पास बना C2H5OH प्लस CH3COONA। तो यहां पे रिएक्शन में आयनों की सांद्रता, रिएक्शन मिक्सचर में आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, आयन कौन से होंगे? धनायन और ऋणायन। तो उनकी जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उतनी ही विद्युत की उसकी विद्युत चालकता होगी। दैट मीन्स C का मान उतना ही ज्यादा होगा। कंडक्टिविटी, दैट मीन्स कंडक्टिविटी, यहां पे C का मतलब है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी चालकता का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो हम इस कंडक्टिविटी को इस एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा एसिटिक एसिड प्लस NaOH और सोडियम एसीटेट प्लस H2O। तो यहां पे NaOH क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये कि पूरी तरह 100% आयनों में टूटेगा। आयन कौन कौन से होंगे? Na प्लस और OH माइनस आयन। और ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन NaOH की प्रेजेंस में ये क्या किस तरह बिहेव करेगा? एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने माना। तो ये भी कंप्लीट, इसका भी डिसोसिएशन होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस और Na प्लस प्लस OH माइनस। और यहां पे CH3COO माइनस ये आपका साल्ट है। साल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सभी तरह के साल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहां पे ये कंप्लीट टूटा। तो हमारे पास यहां पे CH3COO माइनस से ये और ये CH3COO माइनस ये कट गया और हमारे पास बचा H प्लस प्लस OH माइनस H2O। यहां पे ये थोड़ा वीक है, इसकी जगह हम HCl लेते तो क्या होगा? कंप्लीट डिसोसिएशन होगा इसका। तो हम यहां पे ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आयनों की कंसंट्रेशन कम होगी, C का मान, C की वैल्यू भी कम होगी। मींस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन हो जाएगा। यहां पे कैसे? यहां पे मान लीजिए बीकर में शुरू में एसिटिक एसिड था, तो उसमें एसिटिक एसिड में H प्लस आयन थे, खूब सारे थे। अब जैसे इसमें थोड़ा सा NaOH मिलाया, मान लीजिए 0.1 मोलर एसिटिक एसिड था 10 ml और यहां पे 0.1 मोलर NaOH मिलाया हमने 0.1 ml। तो यहां पे क्या हुआ? ये रिएक्शन हुई और क्या हुआ? हमारे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, जिससे कि कंडक्टिविटी हमारी क्या हो गई? कम हो गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा है आपका ये है ब्रोमो एसिटोफिनोन की रिएक्शन पिरिडीन से कराने पर हमारे पास ये आपके पास पहले क्या था? रिएक्टेंट उदासीन है। अब प्रोडक्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट है आपका आयनिक है। प्रोडक्ट क्या है? आयनिक। तो यहां पे आपका तो क्या हुआ? इस रिएक्शन के केस में क्या हुआ? आपकी C का मान बढ़ा, क्योंकि पहले उदासीन रिएक्टेंट थे, आयनिक प्रोडक्ट बने, तो C का मान क्या है? C मतलब है आपका कंडक्टिविटी का मान इंक्रीज होगा। तो हम यहां पे इसे जनरल रिएक्शन की सहायता से समझते हैं। यहां पे एक कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो शुरू में इसकी जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो यहां पे C0 क्या है? प्रारंभ में विलयन की चालकता। विलयन की चालकता प्रारंभ में, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो कंडक्टिविटी प्रारंभ में। कुछ समय बाद रिएक्शन जब हुई, कुछ प्रोडक्ट बना और कुछ रिएक्टेंट भी बचा हुआ है, तब कुछ समय बाद विलयन की चालकता CT हो गई। और रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई, मतलब एक पूरा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तब C इनफाइनाइट है क्या? आपकी विलयन की उस टाइम अनंत समय पर विलयन की चालकता। तो यहां पे मान लीजिए हमने ये रिएक्शन मान ली, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सपोज ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहां पे हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो था वो था K2 इज इक्वल टू
K2T, K2 for rate constant for second order reaction, T is equals to 1 upon A minus X minus 1 upon A। तो यहां पे क्या होगा, A क्या होगा, A होगा यहां पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, C0 माइनस C इनफाइनाइट के। C0 क्या है आपकी, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तब चालकता, C इनफाइनाइट जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब चालकता, मतलब विलयन में कुछ चालकता थी और उसमें रिएक्टेंट तो था ही नहीं, विलयन में कुछ चालकता थी रिएक्टेंट था नहीं, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी C0 माइनस C इनफाइनाइट। ऐसे ही x की वैल्यू क्या आएगी, x क्या है, प्रोडक्ट कितना बचा, तो इसे हम लिख सकते हैं C0 माइनस CT लिख सकते हैं। और यहां पे A माइनस एक्स कुछ समय बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो होगी CT माइनस C इनफाइनाइट। तो यहां पे K2T इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन CT माइनस C इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन C0 माइनस C इनफाइनाइट, दैट मींस 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। तो यहां पे इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज y, ये x हो गया। तो यहां पे जो स्लोप आएगा उससे हम K2 का वैल्यू रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। दूसरा है आपका विभवमिति विधि, पोटेंशियोमेट्री मेथड। पोटेंशियोमेट्री मेथड तीव्र गति की अभिक्रियाएं या आयनिक अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण करने के लिए काम में ली जाती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, आपका एक होगा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दूसरा होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सूचक इलेक्ट्रोड का मतलब है आपका इस इलेक्ट्रोड का वोल्टेज कंसंट्रेशन के साथ चेंज होगा, मींस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। रेफरेंस इलेक्ट्रोड संदर्भ इलेक्ट्रोड का वोल्टेज कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा और वो कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारा जो सेल का जो ईएमएफ आएगा बेसिकली वो क्या होगा, वोल्टेज ऑन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पे वोल्टेज होगा वही सेल का ईएमएफ होगा। तो यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल का। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल से क्या बना, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बना हमारे पास। ये आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और यहां पे ईएमएफ वर्सेस सेल का ईएमएफ लिया। शुरू में आपका क्या हुआ, ईएमएफ वर्सेस टाइम के बीच में कर्व प्लॉट किया, हमने ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया और टाइम विभिन्न समय के अंतरालों में ईएमएफ को नोट कर लिया और ईएमएफ वर्सेस टाइम के बीच में कर्व प्लॉट किया। तो जो स्लोप आया वो आया हमारे पास K2, दैट मींस रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड है आपका ऑप्टिकल मेथड, प्रकाशिक विधियां, ऐसी विधियां जिसमें लाइट का यूज होगा। इसमें दो तरह की होगी, पहला है पोलरीमेट्री, ध्रुवण मापी। ध्रुवण मापी ऐसी प्रकाश सक्रिय पदार्थों की गति का अध्ययन, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है उनकी काइनेटिक्स का अध्ययन करने के लिए ऑप्टिकल मेथड काम में लिया जाता है। अब प्रकाश सक्रिय यौगिक क्या हो गए, प्रकाश सक्रिय यौगिक ऐसे होते हैं जो ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमा देंगे या बाईं ओर घुमा देंगे। दाईं ओर जो घुमा देंगे उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और जो बाईं ओर घुमा देंगे उसे हम कहेंगे लियो रोटेटरी, वाम ध्रुवण घूर्णक। तो ये जो घूर्णक आपका एंगल है, रोटेशन एंगल है, वो मापेंगे हम पोलरीमीटर से, ध्रुवण मापी से। ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल के घूर्णन कोण में परिवर्तन का माप किया जाता है, किसके द्वारा, पोलरीमीटर द्वारा, ध्रुवण मापी द्वारा। ये हमारा सबसे पहले नॉन पोलर लाइट है जो सभी डायरेक्शन में है, दैट मींस लाइट सोर्स है, नॉन पोलर है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक वर्णी प्रकाश है। इसको हमने गुजारा केल्साइट से जो कि पोलराइजर भी है, मींस नॉन पोलर लाइट को किस में गुजारा हमने, इसमें पोलराइजर में। तो क्या करेगा, इसको आपका निकोल प्रिज्म है तो क्या करेगा, इसको पोलर में कन्वर्ट कर देगा, मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। अब इस डायरेक्शन वाले, एक सेम डायरेक्शन वाली लाइट, पोलर लाइट को अगर हम सैंपल ट्यूब से गुजारते हैं, सैंपल ट्यूब में हमारा है रिएक्शन मिक्सचर, तो क्या होगा, अगर वो प्रकाश सक्रिय है तो इस पोलर लाइट को या तो लेफ्ट दक्षिण ध्रुवण घूर्णक दाईं ओर घुमा देगा या बाईं ओर घुमा देगा वाम ध्रुवण घूर्णक। तो उस एंगल को हम एनालाइजर से
हम विश्लेषक से इस एंगल को माप लेते हैं। इसका एग्जांपल है आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इक्षु शर्करा का प्रतिपन। इन्वर्जन क्यों कहा? सबसे पहले हमारे पास सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमने पढ़ा था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस दिखती है बायोमोलिकुलर है, लेकिन एक्चुअली क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट मींस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां पे जो सुक्रोज है वो प्रकाश सक्रिय है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मींस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, मतलब पोलर लाइट को दाईं ओर घुमाएगा। और कितने एंगल पे घुमाएगा? वो घुमाएगा आपका स्पेसिफिक रोटेशन होगा 66.5 डिग्री। अब इससे क्या बना? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी क्या है? आपके ध्रुवण घूर्णक है। ग्लूकोज यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रुक्टोज यहाँ पे लियो रोटेटरी है। ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है और फ्रुक्टोज आपका वाम ध्रुवण घूर्णक है। तो यहां पे ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो है 50.5 डिग्री और आपका फ्रुक्टोज का है 92 डिग्री। लेकिन ये माइनस माइनस मतलब आपका ये ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा और इसका हम एवरेज लेंगे तो यह आएगा माइनस 19.7 डिग्री। तो यानी शुरू में एंगल कितना था? 66.5 डिग्री। अब एंगल कितना हो गया? माइनस 19.7 डिग्री। मींस इन्वर्जन, प्रतिपन, इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो यहां पे स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला होता है, दैट मींस दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा अपॉन एल इंटू सी। अल्फा है यहां पे प्रेक्षित घूर्णन कोण जो हमने इंस्ट्रूमेंट से मापा। लेमडा यहाँ पे प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो हमने यूज की ना मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसकी लेमडा। एल है यहाँ पे सैंपल ट्यूब की लेंथ और सी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। तो यहाँ पे ये जो है इक्षु शर्करा का प्रतिपन क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होगी? K1T is equals to 2.303 log of A upon A minus X. That means K1T is equals to 2.303 log of R0 minus R infinite upon RT minus R infinite. R0 है प्रारंभिक विशिष्ट घूर्णन कोण, मींस जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, जब केवल सुक्रोज था t बराबर 0 पर, उस टाइम जो घूर्णन कोण है वो है R0। RT क्या है? RT आपका t समय बाद कितना घूर्णन कोण हो गया सुक्रोज का, और R इनफाइनाइट क्या? अभिक्रिया समाप्ति पर घूर्णन कोण कितना हो गया या जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो यहां पे A क्या है? A होगा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो वो किसके समानुपाती होगा? घूर्णन कोण के। और घूर्णन कोण कितना है उस समय? R0 माइनस R इनफाइनाइट। R0 है जब इनिशियली घूर्णन कोण कितना आया? R इनफाइनाइट है जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब आपका सुक्रोज बचा ही नहीं, किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो यहाँ पे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा R0 माइनस R इनफाइनाइट और A माइनस X हो जाएगा RT माइनस R इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा K1T is equals to 2.303 log of R0 minus R infinite upon RT minus R infinite। नेक्स्ट प्रकाशिक विधि है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि है। इसमें एक फॉर्मूला है हम यूज करेंगे A is equals to E is equals to D is equal to log of I0 upon I is equal to ECL। यहां पे A, यहां पे देखिए D क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी, या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी बोल दो, चाहे एब्जॉर्बेंस बोल दो या विलोपन बोल दो, एक ही बात है। और यहां पे log I0 का मतलब है आपतित प्रकाश की तीव्रता, जो हमने लाइट ली इनिशियली लाइट, उसकी इंटेंसिटी, और फिर बाद में हमारे सॉल्यूशन सैंपल ट्यूब से गुजरने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो I0। E यहाँ पे है कोफिशिएंट है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, मोलर विलोप गुणांक, और C यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे L है पाथ लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब या लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब। हमने सिंपल क्या किया? लाइट सोर्स लिया और मोनोक्रोमेटर से गुजारा, और फिर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इस सैंपल ट्यूब में आई। सैंपल ट्यूब में आने से पहले इसकी तीव्रता इंटेंसिटी क्या है? I0। जाने के बाद इंटेंसिटी क्या हो गई? I, यानी I0 ज्यादा थी, I कम हो गई, क्योंकि इसने एब्जॉर्प्शन हुआ। हम फिर इस लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ तो उसके बाद ये जो आई है इंटेंसिटी, वो डिटेक्टर से गुजारने के बाद हमने
क्या प्लॉट किया, कर्व प्लॉट किया, एब्जॉर्बेंस वर्सेस लेमडा के बीच में कर्व प्लॉट किया, दैट मींस स्पेक्ट्रा, उसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रा। अब देखिए जिस लेमडा पर एब्जॉर्बेंस अधिकतम आई उसे हम क्या कहेंगे, लेमडा मैक्स, उस लेमडा मैक्स कहेंगे पर्टिकुलर। अब हमने वो लेमडा मैक्स फिक्स कर लिया। शुरू में क्या किया हमने, शुरू में हमने किया एब्जॉर्बेंस वर्सेस लेमडा के बीच में कर्व प्लॉट किया, अलग अलग लेमडा पे एब्जॉर्बेंस अलग अलग हमने मापी और जहां पे एब्जॉर्बेंस आई मैक्सिमम वो हमने लेमडा फिक्स कर लिया। अब हम पर्टिकुलर सैंपल ट्यूब को हम पर्टिकुलर वही लेमडा मैक्स की लाइट हम देंगे। तो यहां पे एग्जांपल है आपका मिथाइल एसीटेट का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन द एसिडिक मीडिया। तो यहां पे क्या बना, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस मेथनॉल। तो यहां पे ये क्या है, आपकी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी, और यहां पे इसमें एब्जॉर्बेंस वर्सेस टी के बीच में एब्जॉर्बेंस लेमडा मैक्स पता चल गया हमें, उस लेमडा में इसमें हम एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करेंगे पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करेंगे और उसे नोट कर लेंगे, और एब्जॉर्बेंस वर्सेस टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसे हम कहेंगे कैलिब्रेशन कर्व। यहां पे इस रिएक्शन के लिए हमने लेमडा लिया, लेमडा मैक्स आया 332 नैनोमीटर। अब यहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है K1T = 2.303 log of A/A - x। तो यहां पे आपका आ जाएगा K1T = 2.303 log of d infinite minus d0 upon d infinite minus dt। यहां पे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा d infinite। d infinite क्या है, यहां पे d infinite है अनंत समय पर, मींस रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब प्रकाशिक घनत्व, तब उसका ऑप्टिकल डेंसिटी, तब उसकी एब्जॉर्बेंस, और dt क्या है, t समय पर प्रकाशिक घनत्व, t समय पर ऑप्टिकल डेंसिटी, t समय पर एब्जॉर्बेंस, और d0 प्रारंभ में प्रकाशिक घनत्व। तो यहां पे आपका A किसके समानुपाती हो जाएगा, A इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे मिथाइल एसीटेट। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनंत समय पर जो एब्जॉर्बेंस आई उसमें जो शुरू में जो एब्जॉर्बेंस है उसको बेसिकली यहाँ पे अंतर लेंगे, हम डिफरेंस लेंगे, ये डिफरेंस d इनफाइनाइट माइनस d0, और फिर A - x क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कुछ समय बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके समानुपाती हो जाएगी, d इनफाइनाइट माइनस dt। dt क्या है यहाँ पे, dt है हमारा t समय पर प्रकाशिक घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस। तो ये हो गई आपकी प्रकाशिक विधियां, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने की आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स।